नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। ऐसा क्यों है कि विरोधी की डग से जब धूली धसती है, महाराज की एड़ी जरूर फंसती है। आखिर क्यों आरोपों के बाद जब कमान पर सवार होते हैं, महाराज सबसे पहला शिकार होते हैं? क्या कारण है कि शिकायतों की गाड़ी का चक्का महाराज को प्रश्नों के कटघरे में धक्का दे ही देता है? और क्यों भला महाराज के दामन पर लापरवाही के लांछन मले जाते हैं? देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की अवधि चाहे 2 दिन की हो या 3 दिन की, कार्यवाही जब और जितनी भी चलती है, महाराज की परफॉर्मेंस निशाने पर जरूर खड़ी मिलती है। बल्कि इस बार तो सत्र के दौरान महाराज को सिर्फ उलाना नहीं, उपनाम भी मिला है। खानपुर के निर्दलीय विधायक ने सतपाल महाराज को विदेश मंत्री बताया है और कहा है कि सतपाल महाराज का काम प्रवचन देना और आदत हवाई दौरे करना है। इसी के साथ खानपुर विधायक ने सतपाल महाराज से इस्तीफे की मांग करते हुए उन्हें सबसे लापरवाह मंत्री बताया है। रिपोर्ट में पूरा मामला समझते हैं, पर पहले जरा ये सुनिए। 1.5 साल पहले जल शक्ति मंत्रालय ने एक पत्र लिखकर गंगा नदी के तटबंध पर जो 180 करोड़ रुपए की योजना से तटबंध बनने थे, उसके संबंध में कुछ क्वेरीज मांगी। मैंने जब जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखा तो उनका पत्र मुझे मिला कि 1.5 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, सिंचाई विभाग ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। तो इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या होगी और शर्मनाक क्या बात होगी किसी विभाग के लिए और किसी मंत्री के लिए कि 1.5 साल से वो इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है और जल शक्ति मंत्रालय का जवाब देने को तैयार नहीं है। आपको बताएं कि खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सतपाल महाराज की कार्यशैली के खिलाफ धावा बोल दिया है। मंगलवार को जब उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो उमेश कुमार ने महाराज पर उनके बयान से लेकर उनके और उनके विभाग की उदासीनता को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा कि 1.5 साल पहले जब मैंने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को इस बात से अवगत करवाया था कि गंगा नदी का तटबंध और सोलानी नदी का तटबंध कभी भी टूट सकता है और हमें भारी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, तब ना तो आश्वासन के मुताबिक सतपाल महाराज ने समस्या सुलझाई, बल्कि साथ ही उनके विभाग यानी सिंचाई विभाग ने जल शक्ति मंत्रालय के उस पत्र का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा जिसमें गंगा नदी के तट पर 180 करोड़ की लागत से बनने वाले तटबंध के संबंध में कुछ सवाल पूछे गए थे। बताएं कि इसके बाद खानपुर विधायक ने महाराज पर सत्र के दूसरे दिन भी कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराज सबसे लापरवाह मंत्री है, उन्हें प्रवचन देने की आदत है और वो विदेश मंत्री बन चुके हैं। सबसे लापरवाह मंत्री हैं, वो मंत्री नहीं है, विदेश मंत्री हैं। उनके यहाँ वन वे कम्युनिकेशन है सतपाल महाराज जी के, उनको प्रवचन देने की आदत है। तो वो जानते हैं कि बस जनता सुने, उनकी आवाज उन तक ना पहुंचे। जनप्रतिनिधियों को वन वे कम्युनिकेशन जनता की तरफ से होता है, पब्लिक की तरफ से होता है, जनता की बात सुननी चाहिए। उनके हवाई दौरे 1.5 साल पहले से मैं इस सदन में आवाज उठा रहा हूं कि मेरे क्षेत्र के तटबंधों को बना दीजिए, मेरे क्षेत्र के तटबंधों को बना दीजिए, हम भारी बाढ़ से हमें जूझना पड़ेगा, और वही हुआ। देखिए, उमेश कुमार सतपाल महाराज पर कई कारणों से भड़के रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के खानपुर में मानसून का खासा प्रकोप रहा। बारिश और बाढ़ ने खानपुर के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। उमेश कुमार मानते हैं कि इसके पीछे सिंचाई विभाग की लापरवाही और उदासीनता भी जिम्मेदार है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के उस बयान से भी नाराज दिखे जिसपे सतपाल महाराज ने 2,500 रुपए उस हर घर को देने की बात कही थी जिन घरों में बरसात के दौरान नदियों में उफान के बाद पानी घुस गया था। मंत्री सतपाल महाराज जी ने कहा कि जिनके घरों में पानी घुस गया है, जिनके घरों में पानी बाढ़ का आ गया है, हम उन्हें 2,500 रुपये देंगे। मैंने उनसे कहा मैं आपके घर में पानी भर देता हूं, 2,500 रुपये मैं आपके दूंगा, आप तैयार हैं? तो कहीं न कहीं विधायक उमेश कुमार ने कैबिनेट मंत्री से सवाल किया है कि क्या आप 2,500 रुपए में उस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं जिससे लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया हो। उमेश कुमार की माने तो सतपाल महाराज मंत्री रहने लायक ही नहीं है और उन्हें मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, गौर कीजिए कि सतपाल महाराज हरिद्वार में आपदा के हालात बनने के बाद से ही उलाहना झेल रहे हैं। आपको बताएं कि हरिद्वार के प्रभारी मंत्री कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के सिंचाई मंत्री यानी सतपाल महाराज ही हैं। जुलाई माह में जब हरिद्वार जिला बारिश से जूझ रहा था, जब लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ का कहर बरप रहा था और जब उमेश कुमार और हरीश रावत जैसे कुछ नेता ग्राउंड पर पहुंचे हुए थे, तब जिले के प्रभारी मंत्री गायब रहे। प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज बाढ़ के 1 हफ्ते बाद निरीक्षण पर पहुंचे थे। हो न हो शायद उमेश कुमार की नाराजगी की एक वजह ये भी रही होगी। खैर, सतपाल महाराज के बचाव में भाजपा क्या बोली, जरा वो सुनिए। किस प्रकार से कहाँ पर क्या क्या नुकसान हुए हैं, भवनों में कितने नुकसान हुए हैं, ज़मीनों में कितना कटाव हुआ है, इन सब चीज़ों को लेकर के एनालिसिस करके सरकार इस पर भी
राहत देगी जनता को। और जिस प्रकार से विपक्षी विधायकों का कहना है तो ठीक है, उनकी जो बातें हैं वो सरकार उनसे भी राय लेगी। निश्चित रूप से सभी का सम्मान हमारी सरकार करती है और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड बेहतर राज्य बने, उस पर हम काम कर रहे हैं। अब इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करना, दैवीय आपदा है, आपदा कहाँ आई, कैसे आई, इस प्रकार की बातें जिस प्रकार से करते हैं ठीक बात नहीं है। दैवीय आपदा है, दैवीय आपदा में जो नुकसान हुए हैं उसकी जो भी आपदा के नियम कायदे कानून होते हैं उसके अंतर्गत, उसके प्रावधानों के अंतर्गत सभी लोगों को राहत दी जाए। अब भाजपा का बचाव कुछ भी हो, लेकिन एक बात तय है कि पिछली बार सत्र के दौरान अधूरे होमवर्क के लिए घिरे सतपाल महाराज इस बार अपने विदेश दौरों के बीच कर्तव्य भूल जाने के लिए घिरे हैं। अब देखना यह है कि इस पर सतपाल महाराज की प्रतिक्रिया क्या रहेगी। उमेश कुमार ने बड़ी आक्रामकता के साथ कैबिनेट मंत्री पर बयानों के हमले किए हैं। ये देखने वाली बात होगी कि महाराज आरोपों के चक्रव्यूह को कैसे भेद पाएंगे। होगा जो भी आपको लेकर आएंगे, बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।